आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में। अच्छा, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है। पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। अब भारत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहता है। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। अच्छा, कोयटा मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में धमाका, 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। हाय अल्लाह! खाली दूध के ऊपर जो 20 रुपए बढ़े थे, क्या चाइना से दूध आता है? पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, कब हो गया ये? और अभी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कब हुआ कब? अब नरेंद्र मोदी के तासुबज़दा बयान जब पढ़ लेते हैं, गुजरात का वाकया सबको याद होगा, मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, मतलब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। अच्छा बात नहीं है। या ईरान से दूध आता है जो उन्होंने 20 रुपया बढ़ाई। आप हमें बताओ, हमें समझाओ, हम किस तरीके से इनका मुकाबला करें, किस तरीके से इनको समझावे। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गया ये? 2 रंग की रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत जो गाड़ियों में आते हैं ना, उनकी वो पेट्रोल के वो निकाल लें। अभी तो पेट्रोल नया आया भी नहीं है, अभी से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। लग गए 322 रुपए से 355 रुपए कर दे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? यही तो कयामत है। क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। एकदम कड़क माल। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सुनते जाइए। एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। हाँ भाई हाँ। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। और सुने, पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हम में इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। मैं मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3 चीजें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाजें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं। मैं बताता हूँ। चौथा काम करते हैं, 4 शादी के लिए उकसाते हैं, बेहतर हूरों की खूबियाँ बताते हैं। जरा सुनिए। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। लगता है ये पागल हो गया है। क्योंकि जन्नत की हूर और जन्नत का जो साइज हो 130 फुट है। बेहतर हूरें कैसी दिखती है उसके बारे में बताते हैं। ये हूरें होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे उनके तो वो धुंधला पड़ जाएगा। हलाला के बारे में बताते हैं कि हलाला कैसे करना चाहिए। लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। कितने हलाला सेंटर बना रखे हैं, सारे मौलाना हलाला करने के अंदर एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या बात कर रहे हो जनाब, बहुत कुछ काम करते हैं मौलाना तो। और सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि अपने माशरे को, अपने समाज को जाहिल बनाते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं, हल्के में मतलब मौलाना को। हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ानी है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है। किसी को यकीन आता है या नहीं आता, मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांड डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। बेवड़ा कहीं का। चला चला रे।
आपको पता है ना, जब ये फंसते हैं तो झूठ बोल देते हैं। इसहाक डार ने 2014 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़े हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है और आ जाएंगे। बाद में ये सारा मुद्दा डाल दिया गया जी मुराद सईद ने कहा था 200 अरब डॉलर हम लेकर आएंगे। मुराद सईद ने इसहाक डार की बात का कहा था कि 200 अरब डॉलर अगर पड़े हैं तो हम लेकर आएंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत आई तो वहां कुछ था ही नहीं, गायब हो चुके थे पैसे। ये चालाक लोग हैं, जब फंसते हैं इस तरह के नारे लगा देते हैं। अब कह रहे हैं जी 100 अरब डॉलर हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम 20 अरब डॉलर अभी लेके आने लगे हैं। तो पाकिस्तान की सत्ते खाना कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये बात कर दी है। एक कहानी ये डाली जा रही है कि सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर लेने की बात हो रही है, यानी जितने पाकिस्तान पैसे देगा सऊदी अरब से उतने पैसे हमें मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था सब्र कर, जिस मुल्क से हमें पैसे मिलेंगे अगर मिल जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और यूएई के साथ ताल्लुकात खराब होने की असल वजह। ठीक है, वजूहात है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज से रिलेटेड हम कहते हैं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इंडिया से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है कि मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नजर आ गया तो हम आपको शूट कर दें। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है, हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सकें। और नहीं तो क्या। और ये पूरी फौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर का जो जो ब्रिगेड होती है ना, जर्नल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सही बात है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफर नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आए उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के लोकल वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखे ना, मगर क्यों? की भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं। उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया। बांग्लादेश की औरतें वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी औरतें बेनजीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती हैं, आखिर में 300 रुपये मिलता है। तो ऐसी है कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया। अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, बहुत उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा। जितनी उनकी बड़ी आबादी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंगबंदी करवा दो। क्लेम करते हैं हम जीते हो ना। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था। खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। क्या लंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक ही चीज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका ही नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आप कहते हो नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है? उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते हैं ना, एक कुआं था, कुएं में जनाब वो सारे रखे हुए थे। हर एक कुएं के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब है? उसने कहा एक इस निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुत्फे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। क्या बोला तूने? मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गाड़ी स्टार्ट कर।
ये सुन रहे होंगे आप, तो अपना स्टांस वही रखेंगे या क्या कहेंगे, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? मेरे ख्याल में जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की है इंडिया से हालात बेहतर करने आप वो उसके बाद में नहीं उसकी तरफ बाद में आते हैं। आप ये बताएं होने चाहिए या नहीं, बस वो फिर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो मसाइल हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कश्मीर इश्यूज हैं, जो इंडिया इंटरफेयर करता है हमारे मसाइल के अंदर, जो उसकी लॉबीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो हमारे यहाँ, हाँ, एमिकेबली डिसाइड करना चाहिए कि इंटरफेरेंस को वन साइडेड ना देखना चाहिए कि इंटरफेरेंस सिर्फ इंडिया ही करता है। हमें इंडिया के भी कंसर्न्स देखने चाहिए ना कि कहाँ पे कंसर्न है जो हमारी इंटरफेरेंसेस हैं। एक साइड पे अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ पाकिस्तान में जो गलत हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। 1948 ऑनवर्ड्स हम लोग कितनी जंगें लड़ चुके हैं, क्या नतीजा निकला कश्मीर का, और इस टाइम कश्मीरी हमसे ज्यादा सुकून में। आप मुझे बताएं तो फिर उसमें हम उसको बात कर रहे हो, आज़ाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ, वो हम लोगों से इंडिया साइड कश्मीर हमारे से ज्यादा दोनों। मेरा ये ख्याल है आप देख लेना, जिनके लिए हम लोगों ने आज तक अपने रिलेशन नहीं ठीक किए ना, वो तो रिलैक्स है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पर निस्बतन रिलैक्स है। हम लोग यहाँ पे 800 रुपए लीटर, जम्मू कश्मीर वाले जो लोग हैं वो रिलैक्स हैं। कैसे कह सकते हैं कि वो रिलैक्स नहीं है? आपका सवाल था पहले, तो अब बताएं ना। सबसे बड़ी बात है सर, उनको आज़ादी अभी तक नहीं मिली। वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं कि एक रेफरेंडम हो जिसके हमें हक दिया जाए रेफरेंडम का कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान, सबसे पहले उनको वो राइट दिया जाए। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अब मैंने यही बात की है ना, तो अब खुश केबली डिसाइड होने वाली होती हैं, ये एमपी के बैठ के डिसाइड हो रहे हैं कि भाई अगर हम लोग वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू इधर से ही दिए जाएंगे तो कैसे? उनको भी बीच में बिठाएं, टेबल टॉक करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो बात शुरू करनी पड़ेगी ना। अगर 100% एग्री करता हूँ टेबल टॉक, लेकिन ट्रेड बंद होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? ट्रेड बिल्कुल नहीं है इसमें। ये जहाँ पे आपके माशी मामला आ जाते हैं उसमें तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई मुझे बताएं 800-900 रुपए लीटर कुकिंग ऑयल कौन खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं। वहाँ पे क्या रेट है? वहाँ पर मेरा ख्याल है अब उनके 3 गुना हमारा करेंसी का डिफरेंस। ओवरऑल बताता हूँ कि वहाँ पे जो चीज़, लेट्स सपोज अगर सब्जियों की बात करें, वहाँ पे जो सी चीज़ 20 रुपए केजी मिल रही है, यहाँ पे वो 200-150 केजी। उन्होंने जज्बाती होकर हमेशा अपना ही नुकसान किया है और वो अब हम करते रहेंगे, लेकिन चले अल्लाह करे। सोच बदलनी है ना, मुझे बदलनी है क्या? सर आपसे क्वेश्चन है, आप आज़ादी किसे कहते हैं? बेसिकली वो आज़ाद हैं, हम जली ना, तेरी भी जली ना। या वो कश्मीर वाले आज़ाद हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग करके, अब देखें भाई का चैनल मैं अक्सर देखता हूँ। अब भाई के ये क्या होता है मैं बताता हूँ, इसके इंटरव्यूज का क्या सीन होता है। इसके इंटरव्यूज जहाँ पे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं ना, वो लोग उतना काट के अपने कौन लोग? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात नहीं, कौन लोग? आई डोंट नो। आप फिर इसके अंदर देखें, हमने तो अपनी बात करनी है, हमने भाई क्योंकि डिस्कशन ही इंडिया से कंपैरिजन होता है ऑलवेज। सरे आम आज खुले, एक मिनट मेरी बात सुने, मैं खुले आम ये कहता हूँ, मेरी बात सुने, मैं खुले आम कहता हूँ मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक इंडिया के रेलिवेंट होता है और मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे राइट है। आपको रिलेशन खराब करने आप करें, मैं चाहता हूँ रिलेशन बेहतर करने की मैं बात करूँ। कह रहा हूँ बात इस तरह होनी चाहिए। आप हमारे अंदरूनी मामलात की बात करें, हमारे मौजूदा मसाइल की बात कर रहे हैं। आपके इंटरव्यूज की वजह से, आपके इंटरव्यू मैं खुद देता हूँ, मैं फॉलोअर हूँ, मैं रेगुलर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं इस बंदे के देता हूँ, इसके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, कई हमारे, आप तो फिर समझ आ रहे हैं, बड़े बात गिन चुन के कर रहे हैं। ये दिखाता है, ये देखे, ये भाई सिटी देखे, लोग कहते हैं ओए एक भी मेरी ऐसी वीडियो आए तो मैं यहाँ पे, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, कितनी एजुकेटेड बात हो रही थी, एजुकेटेड बात हो रही थी। ब्लेम गेम में जाना मकसद नहीं है। मुद्दा इमोशनली जब सोचेंगे सर, इमोशनली जब आप सोचेंगे तो ऐसे ही कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ही होगा, जंगी ही होगी। आपको मेंटली सोचना चाहिए। टेबल टॉक वाली बात है, ये नहीं है कि वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान हैं। नेगेटिवली दिखाते हैं वीडियो, दिखाते हैं, तो उसमें मेरा कसूर है? मेरा काम है, मैं पॉजिटिविटी क्रिएट करूंगा, मेरा काम है। बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे एंकर, अब तो मेरे ख्याल इट पुटो तो एंकर निकल आंदा है, ठीक है, अच्छी बात है ना, ये तो उनका राइट है। हम एंकर नहीं। अगर उन्होंने आईटी को और इन मामलात को, यूट्यूब को अपना अर्निंग का सोर्स बनाया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोगों ने 9 to 5 नौकरियां करके क्या आज तक क्रिकेट किसने बंद की हमारे साथ खेलना?
हाँ जी, हम तो कह रहे क्रिकेट से शुरुआत करो, वो क्यों नहीं कर रहे? पता है अभी क्रिकेट भी हमारा मैच होने जा रहा है, आपको चीजों का वही वो इंटरनेशनल आईसीसी के मैचेस होते हैं जो मेन ये मसला है ना कि वो यहाँ आके नहीं खेलना चाहते ना, लेकिन क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं, क्रिकेट तो वो खेल रहे हैं। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ लगा दो आप, लगाना चाहते हैं? हाँ जी, इंडिया मुर्दाबाद। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। में से कौन कौन ये कहना, और इससे नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद पहले है, लेकिन ये तो आप कहेंगे इंडिया मुर्दाबाद? मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप कहेंगे इंडिया भाई अभी देखे इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हो ना, तो भाई इंडिया के साथ नहीं, मैंने ओवरऑल बात की। टॉपिक पे रहते हैं। इंडिया से मेरे ख्याल में जितने अच्छे ताल्लुकात हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्रिकेट से शुरुआत करो। भाई क्रिकेट क्यों बंद कर रहे हैं? ये हमें नजर आता है, ये उसके लिए यही वीडियो इंडिया में देखी जाए तो वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुने ना, नॉर्मल कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, डेली हाउस होल्ड चीजें हैं, आलू प्याज टमाटर बंद करके किसका नुकसान हुआ? किसका? भाई इंडिया ने भी ट्रेड बंद की है हमसे, हमने नहीं बंद की, इंडिया भी ट्रेड बंद कर रहा है। यही नॉलेज है ना। अगर हम उसने कॉटन बंद कर दिया हमारा। ट्रेड किसने बंद की? कोरोना में मेरी बात सुने, जब सारी दुनिया पाकिस्तान में इंडस्ट्री खुली थी ना, हमें बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले थे, सब कुछ जा रहा था, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का माइंडसेट है हम लोग किसी चीज को मेंटेन कर ही नहीं सकते, हमने अपनी क्वालिटी इतनी गिरा दी, उसके बाद हम अब ट्रेड से कश्मीर पे आ गए। चले कश्मीर की बात आ जाए। वो आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर इररिलेवेंट है कि मैं अब आपको ये कह देंगे आप पाकिस्तानी नहीं है, आप पाकिस्तानी नहीं, वो उसका राइट है, मेरा अपना राइट है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कश्मीर। मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। देखें पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान के लाहौर में शहर में खड़े हैं और बहुत बड़ा बाजार है, लाइट नहीं मौजूद। हमें ये रोना है, डेवलपमेंट का रोना है। क्या बात कर रहे हैं? या फिर हम कश्मीर की बात करें? हम आज़ाद नहीं है, वो आज़ाद हैं। मैं सर इनकी बात सुने, ये क्या कह रहे हैं? मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, सिर्फ मोस्टली आई बिलोंग श्रीनगर, हम पाकिस्तान के साथ जीना चाहते, मरना चाहते, कोई दूसरी बात नहीं है। वो बात ठीक है, पॉजिटिव झंडे में दफन होना पसंद करता, मरना पसंद। हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, मरना है, जीना है। ताल्लुकात बहाल करो, इंडिया की बातों में इंडिया आप करो, बातों में पाकिस्तान को लो करो। भाई तू अभी बात ही हो रहे हैं सर। ये देखें, अभी कह रहे थे मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहता हूँ, अभी कहते हैं अब आए ना लाइन पे इंडिया के साथ ताल्लुकात की। मेरा आपको यहाँ पे ये एडवाइस है, वो जिस तरह आपका राइट है ना अपने चैनल पे किसी भी तरह का कंटेंट दिखाना, ये उनका राइट है। अब आपकी मर्जी है, उसका उनका ओपिनियन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप उस पर दिखाएं या ना दिखाएं। ताल्लुकात करने की हमारी गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट आगे नहीं हो रही। मैंने तो कहा है कि एमिकेबली कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करनी है ना भाई। ये तो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो तो क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहते, हम तो फिर क्रिकेट मैच चाहते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगी ना, उसका अगले दिन रिजल्ट आप ही देंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है रिलेशन बेहतर करना? बिल्कुल, ये जो आप गवर्नमेंट आई है, अब आई आपकी बात ओवरऑल, ये नहीं ओवरऑल, जब भी ये तो परवेज मुशर्रफ की भी आप बात करें तो ये आम ये जो पॉलिटिशियन से ज्यादा तो हमेशा ये जो डिक्टेटर्स से इन्होंने कोशिश की है कि इंडिया के साथ मामला बेहतर है। तो ये अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है? हम ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते, आपका मतलब ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो? उन्होंने ये नहीं बोला। मकसद यही है, बात करने का मकसद यही है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ, हमारे वजीर खारजा इस वक्त के, ये पॉलिसी मैटर है, अगर पहली गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं थी तो जाहिर है कि उस चीज को वाइप आउट करने में, उसको बेहतर करने में टाइम तो लगेगा ना। बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ गए हैं, नहीं जाना चाहिए था इस तरह बेहतर करने के लिए, किसी को तो जाना था ना आगे। तो फिर अभी ये कह रहा है, अभी ये बंदा कह रहा है बिलावल साहब वहाँ पे गए, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिया ने कहा है, हम तो चाहते थे शुरुआत हो, आना जाना हो, टेबल टॉक हो, हम तो चाहते थे। पहले एजेंडा सेट होता है, उससे पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग बनते हैं, वहां जाके आपने क्या बात करनी है। अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे, रास्ते खुलते हैं। यूनाइटेड नेशन में जाके बिलावल साहब ने पता क्या बोला था, बुचर ऑफ गुजरात, एक तरफ हम ऐसी स्टेटमेंट दें, दूसरी तरफ हम जाके कहें टेबल टॉक होनी है। उन्होंने ये बात कर दी, कही थी ये बात, इसलिए कहते हैं ना बात सोच समझ के करनी। इंडिया ने वहाँ 8 कंट्रीज की समिट में, अच्छा सुन तो लें, कि उसको एक तरफ गालियां निकालते थे और दूसरी तरफ कोशिश करते थे कि वहां पे उनके वो जी मेरा फोन एक मिनट के लिए बात ही नहीं, एक मिनट भाई अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहां पे कि भाई जाना है, ताल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहां पे जाना हमने।
अब बिलावल भुट्टो गया तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुका बेहतर करें। इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं। आज जी तल्लुका उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे। वो हमारा अपना मामला है, वो हमारा अपना मामला है।